मैं पैराग्लाइडिंग करते टाइम पहाड़ से गिर गया। सर आप ठीक हो? मैं उन बदकिस्मत लोगों में से एक हूँ जिनकी किस्मत बहुत खराब होती है और वो कुछ भी करते हैं तो उनका सत्यानाश ही हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बीर बिलिंग गया था, जिसे वर्ल्ड का टॉप पैराग्लाइडिंग कैपिटल बोलते हैं, और वहां जाके हर इंसान को सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, वो है पैराग्लाइडिंग। तो मैं भी गया और मैं बहुत एक्साइटेड था कि ब्रो आज तो मैं पैराग्लाइडिंग करूंगा, एक पंछी जैसे उड़ के गगन में देखूंगा कि क्या होता है, पंछी को दुनिया कैसी दिखती होगी, ये वो बकवास। मैं वहां टॉप पे पहुंचा, सनसेट टाइम हो रहा है, मैं बिल्कुल ही कंटेंट क्रिएटर रीलर मोड में हूं, मैं रीले बना रहा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, टॉप पे इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ठीक है यार, सब कोई तो उड़ता है, मैं भी उड़ जाऊंगा, क्या होगा। मैं भटक रहा हूं पूरे पहाड़ में ना, इधर से उधर इधर से उधर। मेरा पायलट कहता है कि भाई देखो बात ऐसी है, शांत हो जाओ, इधर आओ मेरे पास खड़े हो, हर जगह भटको मत, और हम यहां से पैराग्लाइडिंग नहीं करेंगे। तो उस पहाड़ के टॉप पे एक बेसिक स्पॉट है जहां पे बहुत सारे ऐसे पैड्स बने हुए हैं, प्लेन ग्राउंड बनाया हुआ है, और जिसपे तुम्हें दौड़ना है बस और तुम उड़ जाओगे। बट मेरे जाते ही पता नहीं क्या हुआ भाई, हवा उल्टी चलने लगी। ठीक है, हवा की डायरेक्शन ही चेंज हो गई और सारे पैराग्लाइडर्स उल्टी दिशा में पीछे एक बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे, जिसके एज से हमें कूदना था पीछे के साइड। That spot is too low. We are going here. और ऊपर मैं खुशी खुशी चढ़ने लगा कि वाह नई जगह है, मैं और ऊपर से उड़ूंगा और देर तक उड़ूंगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे पायलट ने मुझे एक स्पॉट दिखाया कि भाई देखो ये है स्पॉट, और मैं जब बोलूंगा तब आप आगे आना, मैं आपको बेल्ट पहनाऊंगा, फिर हम दौड़ेंगे। मैं ठीक है भाई लेट्स गो। थोड़ी देर बाद पायलट ने मुझे बुलाया, मैं खड़ा हुआ, मेरे आगे सिर्फ 6, 7, 8 स्टेप्स की लैंड होगी और उसके आगे थी खाई। मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई ये लैंड थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही है, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। मैंने पायलट को बोला भाई ये बहुत छोटा रनअप है यार, 6-7 स्टेप में मैं कैसे उड़ूंगा मैं। उसने बोला भाई शांत हो जाओ थोड़ा, रोज उड़ाते हैं हम लोगों को, आप टेंशन मत लो, बस जितना बोलूं उतना करो। ओके थोड़ी देर बाद उसने बेल्ट वेल्ट बांधी और बोला जब मैं बोलूं भागना तो तुम भागना पूरे पावर से। मैंने कहा ओके। उसने बोला भागो, मैं भागता गया। 7 स्टेप्स के बाद लैंड खत्म हो गई। अब क्या है, मुझे दिख रहा है कि भाई आगे लैंड खत्म हो गई है और मैं अभी भी भाग रहा हूँ, मेरे पैर हवा में नहीं गए हैं, मैं उड़ नहीं पाया हूँ। मैंने सोचा कि अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं रुक जाऊं, जो कि मुझे सबसे पहले बोला गया था मना करके कि भाई कुछ भी हो रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। मैंने कहा मैं रुक नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, तो मैं भागता ही जाऊंगा। और मेरा पायलट तब भी पीछे से चिल्ला रहा था भागो भागो भागो, और मैं भाग रहा हूँ। मैं भागते भागते गया, एज आया और उसके बाद अब नीचे जू फक, अब तो मैं गया भाई, और मुझे मेरी मौत दिखने लगी भाई लिटरली। सबसे पहले मेरे शक्ल पे आगे कैसे कुछ तो कटा, ठीक है, और मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरे शोल्डर में चोट आई। 10 सेकंड्स तक मैं लगातार गिर रहा था, और वो 10 सेकंड मेरे लिए शायद 10 मिनट के बराबर थे भाई, क्योंकि मुझे मेरी मौत दिख रही थी भाई हर सेकंड में कि तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है, तुम्हारा सब हो गया है, अब तुम्हारा नाम सत्य है। बट 10 सेकंड बाद मैं रुकता हूं, मैंने अपनी आंखें खोली और मेरी पूरी बॉडी पे कांटे ही कांटे हैं, मेरी शक्ल पे कांटे, मेरे जूते पैर पैंट हर जगह कांटे हैं भाई। मेरा पायलट पीछे अटका हुआ है ऐसे टेढ़ा सा, ठीक है, मैं भी अटका हुआ हूँ एज पे टेढ़ा सा। मेरा पायलट मेरे से पहला सवाल करता है सर आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ भाई आप ठीक हो? उसने बोला हाँ भाई। उसने बोला भाई आप उठो और साइड में जाके बैठो, एक बार चेक करो आपको कोई इंजरीज सीरियस तो नहीं आई है, कुछ फटा कटा तो नहीं है, अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा, एक बार चेक करो। तभी ऊपर से लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ओ भाई क्या हो गया, गिर गए, ठीक हो, ये वो। पायलट ने शोर करके उन्हें वापस से बताया ओके ओके आई एम ठीक ठीक हो? ओके ठीक है। मैं साइड गया, बैठा, पायलट अपनी ग्लाइड वाइड निकालने लगा, ऊपर से और सारे लोग आए हेल्प करने के लिए। मैं नम हूँ भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पिछले 10 सेकंड में मेरे साथ क्या हुआ है, ये कैसे हुआ भाई, मैं कहाँ से गिर रहा था भाई, मैं मरने वाला था भाई, बट मैं बच गया भाई। और मैं कैसे बच गया, ये क्या चमत्कार हो गया है, भगवान है हाँ कहीं आसपास तो भगवान है भाई, उन्होंने मुझे बचा लिया है। 10 मिनट तक ऐसे ही नम और शौक में रहने के बाद मैंने कैसे तैसे हिम्मत करी, वापस से झाड़ियां और पत्तियां पकड़ के मैं ऊपर चढ़ने लगा टॉप के साइड पे। मैं कैसे कैसे करके टॉप पे पहुंचा। भाई का नाक टूटा पड़ा है, भाई के हाथ टूटे पड़े हैं, भाई की लात भी यहाँ से टूटी पड़ी है, भाई पूरा टूटा पड़ा है यार। हाँ भाई, तो मैं गाइस यूजुअली इधर से हम लोग फ्लाई करते हैं, हाँ। बट मैं सोचा कि हमारे हाँ। पायलट ने हवा उधर चल रही है, हाँ। तो हमने उल्टी हवा का साथ लिया। हाँ। दोस्तों उल्टी हवा का साथ मत लेना, खाई में जाओगे।
डेड सीरीज। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तभी मेरा पायलट भी आता है। अपनी सारी चीजें उसने कलेक्ट कर ली थी, बांध ली थी और वो वापस पैराग्लाइडिंग टॉप पे आ चुका है। मैं उसके पास जाता हूँ, मैंने उससे पूछा भाई ठीक हो? उसने बोला हाँ भाई। मैं कहा भाई क्या हुआ है, ये कैसी पैराग्लाइडिंग करा दी? आप तो कह रहे थे 16 साल से उड़ा रहा हो, ये क्या कर दिया? उसने बोला भाई इट इज एडवेंचर स्पोर्ट्स, इट इज ऑलवेज 90% सेफ, 10% तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो हमारे साथ हो गया है एक्सीडेंट। भाई वो तो मुझे पता है कि हमारे साथ हो गया है एक्सीडेंट, क्यों हुआ है? फिर उसने मेरे से बोला कि भाई वो छोड़ो, पैराग्लाइडिंग तो हमें फिर से करनी होगी और हम अभी ही करेंगे, दोनों भाई उड़ के ही नीचे जाएंगे। मैं कहा क्या? कहता है हाँ भाई पैराग्लाइडिंग फिर से करेंगे, आप यहीं खड़े रहो, कहीं दूर दूर मत जा रहा, ठीक है? और हमें फिर से पैराग्लाइडिंग करनी है, 5 मिनट में वापस से हम रन अप लेंगे और हम उड़ के ही जाएंगे नीचे, वरना सीन नहीं है भाई कोई। तभी मेरा फ्रेंड आता है और वो कहता है कलश क्या कर रहा है? मैं कहा भाई मैं फिर से जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग करने। वो कहता है भाई तू पागल है, तेरी पूरी शरीर पे कांटे लगे हैं, चोटें आई है तुझे, अलग अलग जगह पे तू हिला हुआ है और तू कह रहा है तुझे फिर से पैराग्लाइडिंग करनी है। भाई शांत हो जाओ, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद कभी भी आ जाना, अभी तुम्हें हील करने की जरूरत है, घर चलो, कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से एक बड़ी सी विसल बजती है और सारे पैराग्लाइडर्स रुक जाते हैं क्योंकि वो विसल थी शट डाउन की। सनसेट हो चुका है और उसके बाद कोई भी पैराग्लाइडिंग अलाउड नहीं है। फाइनली अब यूनिवर्स का भी साइन मिल चुका है कि भाई पैराग्लाइडिंग नहीं करनी है और घर जाओ। मेरा पायलट भी कहता है ओ ब्रदर अब तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि विसल बज गई है। मैं कहा हाँ, वैसे भी मेरा कोई बहुत खास मन नहीं था, बट आप मुझे काफी ज्यादा वो कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। फिर मैं टैक्सी में हूँ और मैं और मेरा पायलट बैठ के बातें कर रहे हैं और वो मुझे अपनी पूरी कहानी सुना रहा है कि भाई मैं तो एक बार गिरा था, मेरा पैर फट गया था, मेरा हाथ टूट गया था, थैंक गॉड, गॉड ब्लेस ब्रो, वी आर वेरी लकी। सिर्फ 1% लोग पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट में सर्वाइव करते हैं, तो हम बहुत लकी है। तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं एक ही दिन में इतना अनलकी और इतना लकी कैसे हो सकता हूँ कि मैं गिरा, वो मेरा अनलक था, खराब किस्मत थी मेरी, और दूसरे साइड में बच गया, वो मेरी सुपर लकी किस्मत थी, ठीक है। बट मैं खुश था ना बहुत ज्यादा कि ब्रो मैं बच गया हूँ। और मैं व्हाट्सएप पे ना ग्रुप्स में लोगों को, अपने फ्रेंड्स को जो बीर में नीचे थे, उनको मैसेज कर रहा हूँ कि ब्रो आई नीड अ टोस्ट, आई नीड अ ट्रीट, क्योंकि मैं जिंदा बच गया हूँ, मैं पहाड़ से गिर गया था। और मैं इतना चिल होके लोगों को टेक्स्ट कर रहा हूँ ना कि लोग कह रहे हैं भाई ऐसा है, बकचोदी ना करो हमारे साथ, ठीक है। वो मुझे पूरा स्कैमर समझ रहे हैं कि ये तो फालतू ही बकवास कर रहा है, कोई अगर पहाड़ से गिरेगा तो वो ऐसी बातें तो नहीं करेगा, इतना चिल होके इमोजी भेज के मैसेज तो नहीं करेगा। बट ये सच था। एनीवेज मैं घर पहुंचा, मैंने अपने फ्रेंड्स को ये सारी स्टोरी बताई। मेरे सारे फ्रेंड्स पैनिक कर गए कि ब्रो ये क्या स्टोरी है, तू बच गया, वाओ ब्रो यू आर सो लकी, यू आर द चोजन वन। This dude just fucking survived a fucking life and death situation, भाई. Crazy, and you can see, like, you can see upon his nose, भाई, कि वो blister दिख रहा है थोड़ा बहुत. Blisters everywhere, like all over. All around his ass, he has a lot of blisters, and oh my god, भाई, he is a lucky one, भाई. You are the chosen one, भाई. You actually survived, भाई. On ONG भाई. मैं जिसको भी अपनी गिरने की स्टोरी सुना रहा था, वो हर कोई कह रहा था भाई तुम कितने लकी हो, तुम बच गए भाई, ऐसे में तो लोग मर जाते हैं भाई, तुम्हें तो कोई चोट भी नहीं आई है, तुम कितने लकी हो। और मैं काफी थैंकफुल फील कर रहा था कि भाई सच्ची यार मैं बच गया यार। लेकिन हर कोई यही बोल रहा था कि भाई तो फिर से करी पैराग्लाइडिंग फिर से करनी होती है, वरना फियर बन जाता है हाइट का, गिरने का, एक्सीडेंट्स का, ये सब कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ। तो तुम तो भाई ट्रैवलर आदमी हो, पैराग्लाइडिंग का फियर नहीं होना चाहिए तुम्हें। दूसरे दिन मैं ये मान चुका था कि यूनिवर्स जो है मुझे साइन दे रहा है और मुझे वापस से पैराग्लाइडिंग करनी है, और मेरे अंदर मैं फियर और ट्रॉमा लेके नहीं जीने वाला हूं भाई। तो ट्रॉमा है, उसके पहले ट्रॉमा को ही पीट दो। मैं वापस गया टॉप पे पैराग्लाइडिंग करने। जैसे ही मैं वापस उस टॉप पे पहुंचा, मैंने चारों ओर देखा, मुझे वापस से पैनिक होना स्टार्ट हो गया भाई। मेरा हार्ट बीट ऐसे टक 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 हो रहा है भाई। मैं पूरा परेशान हो रहा हूँ कि ब्रो मैं तो यहीं से गिरा था, मुझे वापस से सारी फ्लैशबैक्स आ रही हैं, सारी चीजें दिख रही हैं। और इतने में मेरा पायलट मेरी सारी चीजें बेल्ट सब कुछ बांध के मुझे प्रिपेयर कर चुका है, और उसने मेरे से बोला कि ब्रो सुनो मेरी बात, जब मैं बोलूं तभी आपको भागना है, बैठना नहीं है। बैठना नहीं है, खड़े रहना है, खड़े नहीं भागना है। उसने बोला एक मोमेंट पे ब्रो भागो, और मैं भाग रहा हूँ। अचानक से उसने पीछे से चिल्लाया भाई रुक जाओ। व्हाट द फक क्या हुआ भाई, क्यों हुआ भाई? वो कहता है भाई वो हमारी ग्लाइड जो है ना वो एक पत्थर में अटक गई है। अबे यार
यार भाई यार, मेरी किस्मत में ही लिखा है चैलेंज ही चैलेंज भाई, मेरी किस्मत में ही लिखा है गलत, मेरे में नहीं है वो पैराग्लाइडिंग पोटेंशियल। मैं ऐसी चीजें सोचने लग गया ना खुद से। मैं कह रहा हूँ यार भाई सुनो, मुझे घर छोड़ दो, ठीक है, मैं अब नहीं जाऊंगा ऐसे उड़ के, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये उतारो भाई, ये बेल्ट वेल्ट उतारो, मैं जा रहा हूँ भाई। वो कहता है अरे यार भाई चिल करो, हो जाएगी पैराग्लाइडिंग, आप चिल करो, एक बार हुआ है, होता है। एनीवेज सेकंड अटेम्प्ट होता है। सेकंड अटेम्प्ट में वापस से उसने ग्लाइड बांधा और बोला ओके 3, 2, 1 भागो। और मैं भागता गया और मैं भाग रहा हूँ भाई, और इस बार मैंने लगभग 10, 15, 20 कदम भाग लिए लगातार ना, उसके बाद भी मैं उड़ नहीं रहा हूँ। और अब मुझे वापस वही ट्रॉमा आने लगा कि भाई ए जा रहा है और मैं अभी भी नहीं उड़ पा रहा हूँ। वापस से मैं गिरने वाला हूँ, मुझे लगा कि अब मैं गिरने वाला हूँ भाई, अब तो गारंटी हो चुकी है कि मैं गिरूंगा ही। जैसे ही ए जाए मैं रुक गया थोड़ा सा ना, और जैसे ही मैं रुका मेरा पायलट पीछे से मेरे पे लड़ा और उसने चिल्लाया भागना भाई। अब जो भी होगी देखी जाएगी, भागना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बात तुम्हें बोली गई है, भाग तो भाग, ठीक है। और मैं फिर से भागना शुरू किया और थोड़ी देर बाद मेरे पैर हवा में। फुल पावर ब्रो, दिस इज फकिंग इट। मैं जीत गया अपने ट्रॉमा पे ब्रो, दिस इज व्हाट इट इज टू बी अलाइव, फक यस ब्रदर। और सामने बड़ा सा सनसेट हो रहा है, नीचे बादल ही बादल है, चारों ओर पहाड़ है, और मैं चीख रहा हूँ भाई, खुशी से चीख रहा हूँ कि यस आई एम अलाइव, और मैं उड़ रहा हूँ ब्रो। मतलब दैट वाज एक्सट्रीम भाई, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा भाई। वो चीज के बारे में मैं जिंदगी भर कहानियां सुना सकता हूँ, समझ रहे हो, कि बूढ़े होने पे बच्चों को सुनाते ना, बेटा एक बार मैं पहाड़ से गिर गया था, ऐसी स्टोरी सुना सकता हूँ भाई मैं लोगों को। मजा ही आ गया ब्रो, एक्चुअली क्रेजी। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा सेटल हुआ और मेरा हार्ट एकदम एक्साइटमेंट में उड़ने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो मैंने बोला ब्रो स्टंट करा सकते हो क्या? अपनी किस्मत के साथ मैं गेम पे गेम करता जा रहा हूँ। फिर भाई ने करा है स्टंट, और मैं उड़ रहा हूँ भाई, उसमें स्टंट भी कर रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ हो रहा हूँ, और मैं भाई जी रहा था, मैं ना वो मोमेंट में पूरा जी रहा था मैं। फक यस ब्रदर, वाओ। और 2 दिन पहले मैं सेम चीज में मरने वाला था भाई। अब मैजिकल मेमोरी, बेस्ट मेमोरी एट। कहानी की शुरुआत मैटर नहीं करती है, कहानी का अंत मैटर करता है। द एंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टार्ट ऑफ योर स्टोरी। सो win over your fears bro. Done finally. Thank you so much भाई, thank you so much. डर खत्म हो गया। Thank you भाई।